तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस करंट अफेयर क्लास में। तो आज हम करेंगे 15 दिसंबर का जो करंट अफेयर है बीपीएससी 72वीं बीपीएससी के लिए, उससे संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आज देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा करंट अफेयर है वो है मनरेगा से संबंधित, क्योंकि मनरेगा बहुत चर्चा में है आजकल, क्योंकि इसका नया विधेयक पेश हो रहा है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी देखिए, इसका कुछ दिन पहले पूज्य बापू के नाम से चल रहा था कि इसका नाम नामकरण होगा, लेकिन फिर से इसका नाम जो है अब पेपर में आया है और नामकरण विधेयक जो पास किया जा रहा है विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण, और दूसरा नाम भी इसका आया है कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025। तो ये मनरेगा का दो नाम विधेयक में आया है। और मनरेगा की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी 2006 में हुआ था, और 6 से भी पहले सबसे पहले जो मनरेगा की शुरुआत हुआ था 2005 में अधिनियम आया था, और 6 में इसका नाम नरेगा था। तो सबसे पहले इसका नाम नरेगा था, जिसको 2006 में इसको शुरू किया गया था। बाद में महात्मा गांधी ग्रामीण विकास रोजगार जो अधिनियम, जिसका नाम मनरेगा पड़ा, तो ये 2009 में शुरू हुआ। अब इसका फिर से नाम चेंज किया जा रहा है, विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण। अभी जो वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है। और पहले जो मनरेगा में था 100 दिन का काम का ये गारंटी देता था रोजगार। अब जो है नया विधेयक में 100 जो पहले था, अब उसको करके कार्य दिवस जो है 125 दिन कर दिया गया। तो पहले सिर्फ 100 दिन हुआ करता था, और अब इसको करके 125 दिन कर दिया गया। ये हमारा पहला करंट अफेयर था। आगे देखते हैं। पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा अभी फिलहाल शुरू हुई है। सबसे पहले इन्होंने जॉर्डन पहुंचा है। तो ये 3 देश है, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। हम तो तीनों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं करंट अफेयर के हिसाब से। देखिए, राजधानी जो जॉर्डन का है अम्मान है, और इसका मुद्रा है दिनार, जॉर्डियन दिनार। दूसरा इसका पीएम है जाफर हसन। इथियोपिया का राजधानी अदीस अबाबा है, और इसका मुद्रा जो है बिर्रे है, तो इथियोपियन बिर्रे होता है। ओमान का राजधानी मस्कट है, इसका मुद्रा रियाल है। और इसका एक किंग है जो अभी कुछ दिन जैसे मोदी जी गए मिले हैं, तो अब्दुल द्वितीय इब्न अल हुसैन। और तीनों की हम मैप पे देख सकते हैं कि इसकी राजधानी किधर है, या ये मैप पे किधर दिखता है। तो हम देखते हैं नीचे इसके बारे में। ये देखिए अदीस अबाबा का मैप है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये अदीस अबाबा है। ये बगल में आपको जिबूती यहाँ दिख जाएगा। ये साउथ सूडान है, और ये सोमालिया है। तो इसके आसपास आप देख सकते हैं। दूसरा था हमारा ओमान। ओमान को आप यहाँ देख सकते हैं ये मैप पे। ये अरब सागर है, अरब सागर के किनारे ये है। तो ओमान यहाँ है, और इसकी राजधानी मस्कट आप यहाँ देख सकते हैं। मस्कट यहाँ है। और तीसरा जो हमारा देश है ये है ओमान, जॉर्डन है। तो जॉर्डन ये हुआ, इसकी राजधानी हम्बा हुआ। इसके बगल में देखिए इसकी राजधानी, ये इसके बगल में ये देश इजराइल है, और इधर ये सऊदी अरब पड़ता है। और नीचे आप जाइएगा तो ये आपको स्वच्छ नहर दिख जाएगा, और इधर ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर। और ये आपको दिख रहा है ये है मृत सागर। और कुछ करंट अफेयर आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है ये सांख्यिकी पुस्तिका 2024-25 का एक रिपोर्ट आया है, और ये रिपोर्ट आरबीआई लाया है। तो ये रिपोर्ट पूछ सकता है कि रिपोर्ट लाया किसने है, तो आरबीआई के द्वारा लाया है। इस सांख्यिकी पुस्तक 2024-25। इस रिपोर्ट में
स्वास्थ्य से संबंधित और औसत आयु कितना है भारत के राज्य का टोटल, उसमें ये दिया जाता है। तो सबसे अधिक आयु जो है केरल, मतलब औसत में ये केरल का है 75.1 वर्ष। और सबसे कम औसत आयु है तो ये 64.6 वर्ष, ये छत्तीसगढ़ राज्य का है। और बिहार का अगर देखेंगे तो 69.3 वर्ष ये औसत आयु है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, तो ये 63वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप से संबंधित है। तो तेज कुमार जो है, तेज कुमार 2 वर्ष ये इसने 2 स्वर्ण जीता है। और ये 63वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप विशाखापट्टनम में हुआ है और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट जो हमारा है, ये नेपाल में पहले 200 रुपया और 500 रुपया के भारतीय नोटों को प्रतिबंध लगा दिया। तो वहाँ से अब नेपाल में भी 200 और 500 के भारतीय नोट चलेंगे, क्योंकि वहाँ सब वहाँ की सरकार ने भारतीय नोट के 200 और 500 के प्रतिबंध हटा चुका है। बिहार सरकार ने फिर से 7 निश्चय योजना शुरू की है, 7 निश्चय योजना 3, और ये 2025 से 30 शुरू होगा। ये लागू करने का निर्णय लिया है। अभी इससे पहले अगर 7 निश्चय पहला जो शुरू किया करता है 2015 से 2020 तक, और दूसरा जो शुरू हुआ था 2020 से 25 से। तो इसलिए नीतीश कुमार ने ये तीसरा 7 निश्चय योजना शुरू की है, तीसरा, जो 25 से 30 तक चलेगी। इसमें 7 निश्चय कौन कौन है आप देख सकते हैं यहाँ नीचे। तो पहला निश्चय किया हुआ है कि दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। दूसरा है हमारा समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। तीसरा है कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि। चौथा है हमारा उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। पांचवा है हमारा सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। और छठा है हमारा मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। सातवां है हमारा सबका समान जीवन आसमान। ये पीटी के लिए है, मेंस के लिए हर निश्चय को आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तो जब आगे मेंस के क्लास में इसको डिटेल से बताया जाएगा। फिलहाल ये पीटी में इतना ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। ये पंडुरु खादी एक क्या कहते हैं हस्तनिर्मित सूती कपड़ा है। ये आंध्र प्रदेश का है, जिसको अभी फिलहाल में जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग की शुरुआत 1999 में हुआ था, और जीआई टैग किसी भी चीज को दिया जाता है तो वो 10 वर्ष के लिए होता है। 10 वर्ष के बाद फिर से उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो ये अभी फिलहाल जो है पंडोरू खादी को दिया है। ये किस राज्य का है तो आंध्र प्रदेश का है। कि ये क्या चीज है तो हस्तनिर्मित सूती कपड़ा है। नेक्स्ट हमारा है कि नार्को टेस्ट से संबंधित है कि सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट पे फैसला दिया है कि नार्को टेस्ट असंवैधानिक, अनैच्छिक नार्को टेस्ट असंवैधानिक है। मान लीजिए आपसे कोई भी अगर क्या कहते हैं गिरफ्तार आदमी को अगर नार्को टेस्ट करवाया जाता है बिना उसकी सहमति के, तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये संविधान के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है ये असंवैधानिक है। ये फैसला बदल दिया है कि पटना उच्च न्यायालय ने 2025 में अमलेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य में, तो यहाँ की पटना उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दिया था इसको नार्को टेस्ट कराने के लिए। लेकिन जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि बोला कि आप मतलब उसके सहमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संवैधानिक संरक्षण कुछ प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 20 का 3 में दिया है कि आत्म दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार, कोई भी जो प्रीत है वो अपने आप को दोष सिद्धि नहीं कर सकता। दूसरा है अनुच्छेद 21 जिसमें है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और निजता के अधिकार, खुद के विरुद्ध ही वो ऐसा नहीं कर सकता कि अपने ही खिलाफ ही गवाही दे दे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संवैधानिक घोषित कर दिया। अगर नार्को टेस्ट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं तो ये कि जांच तकनीकी है। इसमें एक दवाई का प्रयोग किया जाता है, सोडियम पेंटाथोल का इसका उपयोग किया जाता है, जिससे आदमी को थोड़ा देर के लिए बिना संकोच से आदमी कुछ सही बोलने की कोशिश करता है। तो ये हमारा आज का कंटेंट यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।